सीधे स्रोतों और नोट्स पर जा रहे हैं ताकि ईमान के 6 फराइज को समझ सकें। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हें सिर्फ कुछ अलग अलग धार्मिक नियम मान लेते हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है जैसे बस कुछ पाबंदियां हैं। पर मैं जब इसे पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये किसी विशाल इमारत के ब्लूप्रिंट जैसा है, या यूं कह लें कि जीवन को समझने का एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अरे ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली एनालॉजी बहुत सटीक है सच में। अगर आप इन 6 बिंदुओं को एक साथ रखकर देखें ना, तो ये ब्रह्मांड के अस्तित्व और उसमें इंसान की भूमिका की पूरी कहानी को एक बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझाते हैं। तो चलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंट्रल सर्वर से ही शुरू करते हैं। किसी भी सुव्यवस्थित व्यवस्था की शुरुआत एक सर्वोच्च सत्ता से होती है ना, मतलब अल्लाह पर ईमान। बिल्कुल, ये विचार कि वो एक है और उसका कोई साझी नहीं है, यही इस पूरे नेटवर्क का आधार है। हाँ, पर यार जो चीज मुझे हमेशा सोचने पे मजबूर करती है वो ये है कि अगर वो सर्वोच्च सत्ता इस भौतिक दुनिया से परे है तो वो इस पूरे नेटवर्क को चलाती कैसे है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। मतलब क्या ये जो फरिश्ते हैं, क्या हम इन्हें उस नेटवर्क के अदृश्य डेटा केबल्स की तरह मान सकते हैं जो इधर से उधर संदेश ले जाते हैं? 100%। यही पर फरिश्तों का कॉन्सेप्ट आता है। लोग अक्सर फरिश्तों को सिर्फ पंखों वाली आकृतियां मान लेते हैं, लेकिन इस ढांचे में वो ब्रह्मांडीय नियमों को लागू करने वाले बेहद सटीक माध्यम है। अच्छा, तो उनका कोई और काम नहीं होता? नहीं, मतलब वो नूर से बने हैं, प्रकाश से, और स्रोतों में खास तौर पर जिब्रील, मीकाइल और इसराफील का जिक्र है। उनका काम प्राकृतिक व्यवस्था और ईश्वरीय आदेशों को बिना किसी चूक के संचालित करना है। एकदम परफेक्ट तरीके से। मतलब कोई अपनी मर्जी नहीं, वे बस उस सर्वोच्च सत्ता की इच्छा को लागू कर रहे हैं। पर अगर फरिश्ते माध्यम है तो वे जमीन पर इंसानों तक क्या संदेश लाते हैं? यहीं पर इस व्यवस्था का अगला हिस्सा जुड़ता है, किताबें और नबी। हाँ, क्योंकि उस संदेश को लागू करने के लिए तो कोई इंसानी माध्यम ही चाहिए होगा ना? बिल्कुल, फरिश्ते संदेश लाते हैं और नबी, जो कि इंसानों में से ही चुने गए हैं, वो उसे समाज में लागू करके दिखाते हैं। पर स्रोतों में एक नंबर दिया गया है जो मुझे बहुत हैरान करता है, 1,24,000 नबी, मतलब आदम से लेकर मोहम्मद तक। हाँ, संख्या बहुत बड़ी है। तो क्या हम विभिन्न आसमानी किताबों को मानवता के लिए समय समय पर आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट्स मान सकते हैं? ये तुलना बहुत ही बढ़िया है। आप इसे इतिहास के अलग अलग दौर में आने वाले जरूरी वैचारिक अपडेट्स की तरह ही समझ सकती हैं। अरे वाह, मतलब जैसे जैसे समाज बदला वैसे वैसे अपडेट्स आए। सही कहा, जैसे जैसे इंसानी समाज विकसित हुआ, उसकी चुनौतियां बदली, तो उसकी समझ के हिसाब से नए संदेश आए, जैसे जबूर, तौरात, इंजील और अंत में कुरान, जो कि अंतिम है। तो मतलब मार्गदर्शन कोई एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया रही है। बिल्कुल, मूल संदेश हमेशा एक ही रहा, उस सर्वोच्च सत्ता से जुड़ना, पर तरीके समय के साथ अपडेट होते रहे। ठीक है, तो अब हमारा सिस्टम सेट है और मार्गदर्शन भी मौजूद है। अब बात आती है अंतिम परिणाम की। हाँ, यानी क़यामत और तकदीर। तो जब नियम साफ हैं और मार्गदर्शक भी हैं, तो इस जीवन की यात्रा का इवैल्यूएशन कैसे होता है? मरने के बाद दोबारा जीवित होना और जजा सजा, मतलब कर्मों का फल, ये तो समझ में आता है। यही क़यामत के दिन पर ईमान का महत्व है, पर यह सीधे तौर पर छठी बात से जुड़ता है, जो है तकदीर पर ईमान। और यही मेरा दिमाग थोड़ा उलझ जाता है यार। क्यों, क्या हुआ? मतलब ये एक बहुत ही अजीब सा संतुलन है। एक तरफ हमारे कर्मों की अंतिम समीक्षा हो रही है क़यामत के दिन, और दूसरी तरफ ये मानना कि अच्छी या बुरी हर घटना अल्लाह के इल्म और इरादे से होती है। हाँ, तकदीर का कॉन्सेप्ट थोड़ा जटिल लग सकता है शुरुआत में। मतलब अगर सब कुछ पहले से तय एक सर्वोच्च महायोजना के अंतर्गत हो रहा है, तो फिर इंसान की आजादी कहाँ है? वैसे ऐसे समझिए कि इल्म यानी पूर्ण ज्ञान होने का मतलब ये नहीं है कि उस सत्ता ने आपको वो काम करने के लिए मजबूर किया। अच्छा, एक उदाहरण देकर समझाइए जरा। जैसे एक अनुभवी टीचर को पहले से पता होता है कि कौन सा छात्र परीक्षा में फेल होगा, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा। हाँ, ये तो है। तो टीचर का पहले से जानना छात्र के फेल होने का कारण नहीं है, चुनाव तो छात्र का ही था ना। रुको, पर तकदीर सिर्फ इल्म या ज्ञान तो नहीं है ना? स्रोतों में कहा गया है कि ये इरादा भी है। अगर कोई बुरी परिस्थिति आ रही है तो वो भी तो उसी महायोजना का हिस्सा है। ये बहुत ही सटीक सवाल पूछा आपने। इस ढांचे के अनुसार इंसान को परिणाम तय करने की आजादी नहीं दी गई है, बल्कि चुनने की आजादी दी गई है। चुनने की आजादी मतलब परिस्थिति में हम क्या करते हैं वो? बिल्कुल, सर्वोच्च सत्ता ने परिस्थितियां पैदा की हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, लेकिन उस परिस्थिति में इंसान क्या प्रतिक्रिया देगा? क्या वो सच्चाई और धैर्य का रास्ता चुनेगा या गलत रास्ता अपनाएगा? ओह, अब समझी। हाँ, ये पूरी तरह इंसान के हाथ में है और मूल्यांकन इसी चुनाव का होता है, परिस्थिति का नहीं। ये वाकई नजरिए को पूरी तरह से बदल देता है। मतलब ये 6 फराइज सिर्फ अलग अलग डिब्बे नहीं है। एकदम नहीं, ये आपस में बहुत गहराई से जुड़े हैं। हाँ, ये तो एक शुरुआत से लेकर अंत तक की एक पूरी दार्शनिक प्रणाली प्रस्तुत करते हैं। और इससे ये भी समझ आता है कि इस विशिष्ट धार्मिक दृष्टिकोण में जीवन का उद्देश्य और ब्रह्मांड का संचालन कितनी गहराई से आपस में गुथा हुआ है। और जब कोई इस पूरे चक्र को समझ लेता है ना, तो जीवन को देखने का उसका नजरिया ही बदल जाता है। ये ब्रह्मांड में इंसान की जगह का एक स्पष्ट अर्थ देता है। बिल्कुल।
और जाते जाते एक विचार जो मुझे अभी आ रहा है, ये वाकई सोचने वाली बात है कि जब हर अच्छी और बुरी घटना पहले से ही एक सर्वोच्च ज्ञान और इरादे का हिस्सा है, तो क्या ये विचार इंसान को जीवन की अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करते समय एक अजीब सी मानसिक शांति और धैर्य नहीं देता होगा? ये बहुत गहरी बात कही आपने। है ना? जब दुनिया बहुत बेतरतीब और डरावनी लगे, तो ये विश्वास कि इसके पीछे कोई अर्थ है, कोई बड़ी योजना है, शायद इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। खैर, इस दिलचस्प पहलू पर और गहराई से विचार किया जा सकता है। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही।